हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। क्या बच्चों? मैट्रिक्स। ये चैप्टर 3 है क्लास 12th का और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, इस ये ऐसा नहीं कि कोई नया चैप्टर है, आपका जो प्रीवियस आपने जो पढ़ा है उसका ही एडवांस फॉर्म है। इसमें मैट्रिक्स में एक्चुअली में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखा है, 10th में, 9th में भी, 11th में भी पढ़ा है। तो वो सब क्या है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करना है, हमें स्टडी करना है। ओके, और क्या क्या देखेंगे इसमें, हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स कैसे बनता है, मैट्रिक्स क्या होता है, इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं इक्वेशन की हेल्प से। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के जो मैट्रिक्स होते हैं वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो समझते हैं क्या होता है मैट्रिक्स। बच्चों, मैट्रिक्स को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैट्रिक्स में एक्चुअली क्या हम डाटा फीड करते हैं, क्या होता है, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है ना। तो वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। कैसे? देखो, ये नमन है, इसके पास बुक है और क्या है, पेन है। अब नमन के पास एक कोई स्टूडेंट है, नमन है, उसके पास बुक भी है और पेन भी है। कितने बुक है? मान लेते हैं उसके पास 6 बुक है, ठीक है ना। एक क्या है, एक और मैंने ले लिया रमेश। रमेश के पास सपोज बुक कितने हैं, 5, और पेन कितने हैं, 4, है ना। ये हमने लिख लिया, कोई सा भी डाटा ले सकते हो। बुक हमने 6 लिया, नमन के पास 6 बुक है, पेन 2 है, रमेश के पास 5 बुक है, इसके पास 4 पेन है। अब ये डाटा है, ये क्या है बच्चों, डाटा है। अब इस डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, 6, 2, 5, 4, ये हमने क्या कर दिया, इस तरीके से। यही हमारा मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, यही हमारा मैट्रिक्स, इसी को मैट्रिक्स, है ना। देखो, एक इसके पास 6 बुक्स था, तो हमने 6 को इस तरीके से लिखा, 2, एक स्क्वायर ब्रैकेट का हमने यूज किया, और उसके अंदर 6, 2, 5, 4, ये क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। क्या? मैट्रिक्स। अब आपको नोन होगा कि ये जो मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या चीज को, कोई भी जो हमें गिवन है डाटा इंफॉर्मेशन है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब सपोज हम एक इक्वेशन लेंगे और उसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, ये हमारा मैट्रिक्स है, एग्जांपल। अब एक और लेते हैं। सपोज रमेश के पास जो बुक है, नंबर ऑफ बुक जो है, नंबर ऑफ बुक्स जो है वो ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पेन प्लस, कुछ भी बना सकते हो। सपोज हमने एक लिया कि नंबर ऑफ बुक इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पेन, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसके मत रिलेट करना, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स क्या है, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पेन। ओके, नंबर ऑफ बुक जो है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पेन है। ठीक है, फर्स्ट केस। सपोज किसी भी स्टूडेंट के पास 5 पेन है, कितने? 5 पेन है। सपोज अब नमन के पास, अब एक और ले लेता हूं, चल नमन ही ले लेते चलो, और नमन वहां पे हमने नाम ले लिया है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तनीष ले लेता हूं। तनीष के पास कितने? तनीष है 3 पेन। कितने पेन बच्चों? 3 पेन। तनीष के पास कितने हैं? 3 पेन है। तो नंबर ऑफ बुक कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ बुक की हम बात करते हैं, कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3 प्लस 1। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 पेन है। कितने पेन है बच्चों? 3 पेन है। तो उसके पास जब 3 पेन है तो यहाँ पे 2 इंटू 3, यानी एक्सप्रेशन में पेन की जगह हम 3 रख देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 पेन है। तो 2 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना हो गया? 6। यानी उसके पास कितने हैं? नंबर ऑफ बुक 6 है। एक और कोई स्टूडेंट ले लेते हैं, महेश ले लेते हैं, या तन्या ले लेते हैं। तन्या है, इसके पास कितने हैं? 2 पेन।
तन्या हैज 2 पेन। अब इसके पास 2 पेन है तो बच्चों क्या है, नंबर ऑफ बुक, नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ बुक्स की बात करते हैं तो कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा 5, कितना 5, 2 इंटू 2 प्लस 1 ये हमारा 5 हो गया। अब ये 5 नंबर ऑफ बुक है। अब इसको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बच्चों, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे, अब एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे अलग से, आपको इसको मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैट्रिक्स, ये इसका मैट्रिक्स है, ओके। इसका मैट्रिक्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और डिफरेंट कलर का यूज कर रहा हूँ, ऑरेंज। ये हमें क्या करना है, कैसे मैट्रिक्स बनाना है बच्चों, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, डन, स्क्वायर ब्रैकेट लिख गया। अब इसमें क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो इधर मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो नोट कर लो। मैं इसको यहाँ पहले वाला बना दिया, देखो अब क्या है कि नंबर ऑफ बुक्स, अब बच्चों नंबर ऑफ बुक्स इतना है, नंबर ऑफ पेन है। अब इसको अच्छे से हम लिखते हैं, बुक्स इधर और इधर क्या है उल्टा, पेन, इधर क्या है बच्चों, है ना। आप देखोगे तो ये पेन है और ये हमारा बुक्स है। यहाँ पे नाम लिख देते हैं क्या इसका, तनीष का, फर्स्ट केस में क्या है तनीष, सेकेंड में क्या तान्या। अब क्या करना है, इसका हमें डाटा फीड करना है। पेन कितना है बच्चों, सपोज फर्स्ट केस में कितना पेन हमने लिया, 3 पेन, तनीष के पास 3 पेन है, देखो 3 पेन। और तनीष के पास बुक कितने हो गए, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन गिवन था ना कि नंबर ऑफ बुक्स जो है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पेन है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे कितना है, तन्या, तन्या हैज 2 पेन और इसके नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं बच्चों, इसके पास, ओके। ये हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब इसको अनदर वे से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी डाटा को क्या कर दिया गया है, किसी पार्टिकुलर वे से अरेंज किया गया, रो और कॉलम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चों, रो और कॉलम के फॉर्म में। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। देखो अब हम करने वाले हैं क्या, देखो इसी डाटा को हम क्या लिख देते हैं, 3 6 2 5, यही डाटा सेम चीज है, ऐसा नहीं क्या लगा है, बस इसके जो कोफिशिएंट है या जो न्यूमेरिकल टर्म है उसको हमने उठा लिया, उसको क्या कर लिया, यहाँ पे निकाल लिया। तो इसी न्यूमेरिकल टर्म को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्या बच्चों, मैट्रिक्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, 3 6 का 2 5 का, यही मैट्रिक्स होता है। यानी मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर एरी। अब रेक्टेंगुलर एरी चलो छोड़ दो, अभी भी डेफिनेशन छोड़ दो, साइड में रखेंगे, अभी समझ लो। यानी इसका ही नाम मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स। वो जो मैट्रिक्स है कुछ शेप होगा, साइज होगा, तो इसमें 2 रो है। अब हम रो कॉलम की बात करेंगे तो इसको हम क्या किया, हमने इस डाटा को रिप्रेजेंट किया रो और कॉलम के फॉर्म में। किसके बच्चों, रो और कॉलम। तो देखो यहाँ पे रो आ जाएगा, जैसे ये हमारा रो, ये रो, ये हमारा रो 1, रो 2, एक कॉलम 1 और एक कॉलम, है ना। यानी रो 1 रो 2 कॉलम 1। अब इसी को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 6 2 5। देखो यही तो मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे ऐसे। यानी ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया। यानी व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिकल डाटा इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। उसको क्या कर सकते हैं, कहते हैं मैट्रिक्स। इसमें न्यूमेरिकल टर्म नहीं, कोई भी फंक्शन भी हो सकता है। यानी इसमें एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, साइन थीटा कोस थीटा। दिस इज नॉट मैंडेटरी ओनली फॉर द न्यूमेरिकल टर्म जरूरी नहीं है बच्चों। इसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई भी हम एक्सप्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ओके। तो ये एक बेसिक है कि भाई ये लीनियर इक्वेशन था। देखो नंबर ऑफ बुक क्या है, 2 × 10 + 1 है, नंबर ऑफ
एक एक्सप्रेशन था, लीनियर इक्वेशन था ना, लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हमने कुछ डाटा लिया और उसको इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या बन गया मैट्रिक्स, इसी का नाम मैट्रिक्स है। अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज, इसके पार्टिकुलर की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स को जब हम पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इससे फैमिलियर हो जाओगे, रियलाइज हो जाएगी एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या होता है और इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है ना, अब देखो हम मैट्रिक्स की बात कर लिए, ये आपको नोन भी हुआ कि हाँ इस तरीके की चीज़ों को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें रो है, कॉलम है, और भी तरीके के रो कॉलम हो सकता है बच्चों, है ना, और भी तरीके रो कॉलम हो सकता है। तो इसमें 2 रो हो सकता है, 3 रो हो सकता है, 4 रो भी हो सकता है। मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, मैं कुछ और भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, क्या एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल, एक थर्ड है ना, 2 एग्जाम्पल आपने लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैट्रिक्स में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, थोड़ा सा आपको तो आइडिया लग गया होगा इसको और कैसे तरीके से। बच्चों और भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अलग, थोड़ा सा अलग लेंगे इसको, जैसे नमन है, फिर से एक नमन का एग्जाम्पल लेते हैं, नमन और ये रमेश। नमन के पास कितने पेन है बच्चों, इसके पास पेन और एक और भी लिख देता हूं मैं, नमन, रमेश और एक तनीश, है ना, पेन और बुक, पेन और कितने हैं, कितने नंबर ऑफ पेन है, कितने नंबर ऑफ बुक है, ये हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। डन। सपोज नमन के पास 1 पेन है, 2 बुक है, रमेश के पास 3 पेन है, 5 बुक है, कुछ भी डाटा ले रहे हैं, इसका कोई ये नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास 6, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि इसका डबल हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, हमने रैंडमली लिया कि नमन के पास 1 पेन है, 2 बुक है, रमेश के पास 3 पेन है, 5 बुक है, तनीश के पास 2 पेन है, कितने बुक है, 6 बुक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये डाटा को ले लिया यहाँ पे। डन। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करना है, किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए ये डाटा गिवन है, तो मैट्रिक्स में कितने तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसमें लिखते हैं फर्स्ट में, 2 तरीका है हमारे पास, है ना, वे 1। बच्चों वे 1 में क्या करना है हमें, इसमें कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो इसको यदि हम रो मान लेते हैं, इसको रो मान लेते हैं, इसको रो मान लेते हैं, तो इस तरीके से तो क्या कर सकते हैं, यानी 1 2 3 5 2 6, ये हमने ले लिया। यानी इसमें क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, बच्चों नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो होता है ना रो बोलते हैं, रो क्या होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं रो, ये रो हो गया, और वर्टिकल वाले को बोलते हैं कॉलम, ये हमारा कॉलम। यानी वर्टिकल जो होता है कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने थे, 1 2 3, यानी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो नंबर ऑफ रोज 3। ओके, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, है ना, देखो 1 2, 2 कॉलम है तो नंबर ऑफ कॉलम कितने बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 क्यों, 1 2, एक ए हो गए फर्स्ट केस में, जल्दी से नोट करो। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बच्चों, 2। अब इसी डाटा को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड तरीके से, है ना। अब सपोज वे सेकेंड में क्या है, देखो हम दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पे हम क्या कर दिए, पेन और नीचे बुक,
यानी पेन 1 है, 3 है, और कितना है बच्चों, पेन है 1 3 2, अब बुक कितना है बच्चों 2 5 6, यानी 1 और 2 किसका है, आप देखोगे तो इस पर नमन का हो गया, ये हमारा रमेश का हो गया, और ये क्या हो गया, ये किसका हो गया बच्चों, तनीष का। तो आप क्या रियलाइज कर रहे हो बच्चों, अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, इस डाटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि सर पेन है, देखो पेन तो नमन के पास 1 पेन है, रमेश के पास 3 पेन है, और तनीष के पास 2 पेन है। बुक तो नमन के पास 2 बुक है, रमेश के पास 5 बुक है, और तनीष के पास 6 बुक है। देखो पहले था हमने नेम वाइज ऐसे अरेंज किया, पेन और बुक को इस तरीके से रखा, अब हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, पेन को इस तरीके से लिख दिया, देखो एक पूरा पेन को एक रो में ला दिया, पहले पेन किस में था, कॉलम में, पहले पेन किस में था, कॉलम में, बुक कॉलम में था, है ना, कॉलम में था। अब पेन और बुक किस में आ गया, रोज, देखो यहाँ पे रो हॉरिजॉन्टल में आ गया, और नेम किस में आ गया, कॉलम में, डन। तो यानी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया यहाँ पे। अब इसी को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है बच्चों, कुछ भी नहीं, देखो यहाँ से ब्रैकेट लगा दो, ये हो गया। अब ये मैट्रिक्स में कितने, इसमें रो पूछेगा तो नंबर ऑफ रोज कितने बच्चों, 2, देखो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 था, 1 2 3, इसमें कितने रोज है, 1 2, 2 ही रोज है। एंड कॉलम कितने बच्चों, कॉलम 3 है, 1 2 3, यानी एक ही डाटा को हम डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रो और कॉलम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि हाँ इस तरीके से करना है, उस तरीके से। हाँ क्वेश्चन में कभी मेंशन होता है कि हाँ ये पार्टिकुलर डाटा को इतने रोज वाइज इतने कॉलम में अरेंज करना है, तो ठीक है, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये हमारे ऊपर है, हम किस तरीके से अरेंज करते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स का आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल या फंक्शंस इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना, इन स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, न्यूमेरिकल डाटा को और कोई फंक्शंस को, वेरिएबल को भी इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी होता है, स्क्वायर फॉर्म में भी होता है, स्क्वायर एरे भी होता है, इसको एरे बोलते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर एरे, क्यों, क्योंकि इसमें हम डाटा को डालते हैं एक पार्टिकुलर रो कॉलम फॉर्म करके, डन। इसी शेप का नाम क्या है, मैट्रिक्स, यानी लिनियर इक्वेशन को ही यहाँ पे एडवांस तरीके से क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है पूरे मैट्रिक्स के अंदर। अब आप ये डिफिनेशन देखोगे तो आपको नोन होगा कि हाँ सर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब डिफरेंट तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, जैसे 2 रो का भी मैट्रिक्स हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, है ना, इसका कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है वो हम अब देखेंगे, डन। चलो नोट कर लो जल्दी से। अब बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं और लिखते हैं कि मैट्रिक्स का नाम कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स का नाम यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको। तो इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, आप लोग सब नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलो अब क्या करते हैं बच्चों, देखो अब नेमिंग करते हैं, एक और हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से अच्छे से आप समझ पाओगे, इसलिए मैं मल्टीपल एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको नोट। एक हमने डाटा ले लिया 2 4, यहाँ पे ऐसे 6 3 2 8 5, और भी चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 6 0, इस तरीके से हमने कोई डाटा रैंडमली हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है क्या बच्चों, एक मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछा है कितने रोज है बच्चों, तो रोज कितने बच्चों इसमें, 3, कॉलम्स कितने बच्चों, कॉलम्स कितने हैं,
1 2, देखो इसको C1 C2 C3 और C4। C1 मतलब कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर, यानी टोटल कितने कॉलम है बच्चों? 4 है, टोटल 4 कॉलम है। तो इसका नाम कॉलम 1 दिया हमने, इसका कॉलम 2, इसका कॉलम 3, इसका कॉलम 4, यानी 4 कॉलम है। कॉलम यानी वर्टिकल, ये वर्टिकल वाले को कॉलम बोलते हैं। डन। हॉरिजॉन्टल यानी इसको क्या बोलेंगे बच्चों? देखो ये हमारा R1 है, ये क्या है R1, ये R2 में एरो मार्क कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको दोनों क्या इसका नाम है ब्रैकेट के बाद आपको रियलाइज हो ये R3, यानी रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 है, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड है। डन। ये हम तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4 और नंबर ऑफ रोज 3। अब इसको मैट्रिक्स या फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? तो 3/4 क्या लिखते हैं बच्चों? 3 × 4, यानी 3 × 4 का मतलब क्या हो गया कि 3/4 का कॉलम है, क्या 3/4, यानी 3/4। ये जो मैट्रिक्स है इसका रिप्रेजेंट है ना, ये जो मैट्रिक्स है इसका रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं 3 × 4, इसका मतलब क्या? 3 रो 4 कॉलम, 3/4 मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे देखो पहले रो को मल्टीप्लाई करना है, एक कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, तो 3 × 4 यानी 3/4 का मैट्रिक्स है। क्या बच्चों? 3 × 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3/4 मैट्रिक्स है। 3/4 मैट्रिक्स यानी 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एग्जांपल हम 5 देखते हैं। ये छोटा 0 1 2 3 2 5 ये हमने एग्जांपल और ले लिया। अब 0 1 2 3 2 5 है, इस तरीके मैट्रिक्स है। तो बच्चों इसमें रो कितना है देखो, इसमें चेक करो। तो बच्चों आपको रो कितने में है? 3। कॉलम कितने हैं बच्चों? कॉलम कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 2। 3 रो और 2 कॉलम। तो इसका क्या है हमारा? इसका हमें कैसे नेमिंग करेंगे बच्चों? इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? तो 3/2। क्या बच्चों? 3 × 2, 3/2 यानी 3 × 2, यानी इस मैट्रिक्स का आइडेंटिफिकेशन है 3। यानी इसमें कितने रो है? रोज 3, देख लो ये रो है, देखो ये R है, ये हमारा R2 और ये हमारा R3 और ये हमारा क्या है बच्चों? C1 और ये C2। एक कॉलम, 2 कॉलम और 3। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3/2, है ना। तो एक हमने देखा, अभी तक हमने जो 5 एग्जांपल लिया, एक तो नॉर्मल लिया था, फिर हमने आपको एक्सप्रेशन इक्वेशन के हेल्प से बताया कि भाई इक्वेशन की हेल्प से कैसे मैट्रिक्स को फॉर्म किया जा सकता है। जो भी इक्वेशन होगा उसका हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लो और डाटा रोज में अरेंज कर लो। डन। और भी हम क्वेश्चंस बताएंगे तो आपको क्लियर होगा कि किसको किस तरीके से अरेंज करना है, हमें 2/3 लिखना है कि 3/2 लिखना है ना। ये सब चीज़ जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना आपको तो आपको क्लियर होगा। डन। और क्या है यहाँ पे 4 है, जैसे 2 4 6 5 है, तो इस तरीके, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो आपको तो पहले ये सीखना है कि भाई रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, 3 × 4 का मीनिंग क्या है, 4 × 3 का मीनिंग क्या है। ओके, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों दोनों। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वेरिएबल के फॉर्म में इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। इधर ही होगा, है ना, डायगोनली इंक्रीज होगा। और आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान रखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी चैप्टर है ना, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इस पे आते हैं, आपको दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है ना। क्या करते हैं, इसको समझते हैं, ये मैट्रिक्स है, आप देख लो। अब मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझेंगे।
मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे होता है, नंबर या फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन जैसे देखो cos sin x 2 है ना, ओ 11th क्लास 10th क्लास, ओ हो है ना, बहुत बड़े। देखो यहाँ 10x sin x पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक मैच करोगे रहेगा। ये ऐसा दोस्त है कभी छोड़ने वाला नहीं। sin x प्लस 2 10x cos x 1 प्लस x क्यू और 0। यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में, यहाँ पे नंबर के फॉर्म में देखो ये नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, लगे ना, देखो कम्प्लेक्स नंबर है, नॉर्मल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। सबका हमें मैट्रिक्स लिखना है। सपोज इसका मैट्रिक्स का क्या होगा बच्चों, इसमें हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों देखो कितने रो हैं, एक C1 C2 दो कॉलम है, ये रो 1 2 3 R1 R2 और ये R3 तीन रो है, 3 रो 2 कॉलम, तो 3/2 मैट्रिक्स है। कितना बच्चों 3/2। इसमें चेक करो 1 2 3 1 2 3 है ना, यानी 3 रो 3 कॉलम। ये देखो C1 C2 C3 यानी कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड। फिर इसका क्या हो गया R1 R2 और R3, यानी ये 3/3 का मैट्रिक्स है। क्या बच्चों 3/3। और जब रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि रो और कॉलम बराबर है, 3/3 डन। इसी तरीके से हमारा सी का भी चेक कर लेते हैं। देखो सी में क्या है 1 2 3 यानी C1 C2 और C3। कॉलम कितने हैं बच्चों 3 और रो 2 ही है, तो 2 × 3 का मैट्रिक्स ये अलग अलग, यानी 3/2 का मैट्रिक्स 3/3 यानी फर्स्ट जो नंबर होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड जो है एन को, और ये 2/3। किसी को दिक्कत हो रहा है कि हाँ सर कैसे हो रहा है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं m × n, वेयर m इक्वल टू क्या नंबर ऑफ रो और n इक्वल टू क्या बच्चों नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या नंबर ऑफ कॉलम है ना, यानी m है नंबर ऑफ रो और n है नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डन। रो और कॉलम का क्लियर हुआ पिक्चर कि कैसे। अब आपको यहाँ देखो, तो यहाँ पे कैसे देखो, सपोज मैं इसको इरेज कर देता हूँ m × n, तो m × यानी m की जगह पे क्या है नंबर ऑफ रोज, तो 2 लिख देंगे, और कॉलम n की जगह पे क्या है 3। आप चाहो तो लिख लो m = 2 और n = 3। इस केस में m 2 है n 3 है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के साइज को रिप्रेजेंट करते थे, कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है। तो m × n, m यानी नंबर ऑफ रो और n × नंबर ऑफ कॉलम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है मैट्रिक्स क्या होता है, और डिफरेंट साइज का मैट्रिक्स हो सकता है, कोई बाउंडेड नहीं है, जरूरी नहीं कि 3 ही हो, एक भी हो सकता है बच्चों। सिर्फ ए भी मैट्रिक्स देखो ऐसे मैट्रिक्स हो सकता है 2 0 ए भी मैट्रिक्स है, 2 ए भी मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसमें बस एक ही है, एक ही रो, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। ये इस तरीके से और भी चाहो तो लिख लो 0 1 ये भी है, सबके सब मैट्रिक्स है। डन। हमें बस ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर बनाना है। डन। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं, एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आपको रो का पता चल गया होगा, कॉलम का पता चल गया, अब एक हम बड़ा सा मैट्रिक्स लेते हैं और डिटेल में हम देखते हैं कि क्या होगा। और दूसरा चलो यहाँ पे क्या है 2 2 3 4। मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख रहा हूँ, ये रो 1 का लिखूँ, यहाँ पे लिखेंगे रो 2 का, रो 3 का। यहाँ पे जो डाटा होगा C1 का C2 का, और भी चाहो तो लिख सकते हो C3 C4। हमने कॉलम बढ़ा दिया, यानी हमें 4 कॉलम और 4 रो का डाटा लिखने वाले हैं। डन। मान के चलो यहाँ पे एज ए नंबर हम यूज कर रहे हैं, यानी ए एक वेरिएबल के एज इट इज हम कंसीडर करें कि ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है 3 हो सकता है, जैसे ए हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है -2 हो सकता है 4 हो सकता है 0 हो सकता है एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है ना, डॉट डॉट।
यानी ये कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो है ना, रो आपको पता है ऐसे जाता है, कॉलम ऐसे जाता है। अब ए का पोजीशन क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो A1 A11 का मतलब क्या है, इसका पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। मैट्रिक्स में पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं, मैट्रिक्स में पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे, होता है ना, रेक्टेंगुलर में लिखते हैं। देखो तो ये फर्स्ट जो है A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 यानी फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये हमारा। यानी जो इसमें से फर्स्ट लेटर जो है ए के साइड में, सॉरी फर्स्ट डिजिट, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, और सेकेंड कॉलम। तो रो तो फिक्स है कि फर्स्ट रो है और कॉलम इंक्रीज हो रहा है, तो A1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इस तरीके से जाएगा। इसी तरीके से बच्चों क्या होगा, देखोगे तो यहाँ पे A11 है, तो यहाँ पे अब सेकेंड रो से स्टार्ट होगा, यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या क्यों 2 से स्टार्ट किए बच्चों, क्योंकि सेकेंड रो आ गया, तो सेकेंड रो A2 और फर्स्ट कॉलम तो 2 1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो A22 मतलब सेम रो और सेम कॉलम, जहाँ पे दोनों M और N यानी M और N दोनों बराबर हो। जैसे यहाँ पे A है M इंटू यानी M क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ। तो m इंटू एन के फॉर्म में, तो यानी m और n दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है। डन। तो ये A21 हो गया, A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A24 क्या, A24 मतलब क्या, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, क्योंकि फोर्थ कॉलम में आ गया, रो तो फिक्स ही है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आप लोग को बताओ जल्दी से, ट्राई करो A3 को। डन हुआ कि नहीं, चलो हम बताते हैं यहाँ पे ए। अब जो थर्ड रो में आ गया तो थर्ड से स्टार्ट करना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A3 2 सेकेंड, A3 A3। अब नहीं होगा क्यों, क्योंकि है ही। इसी को बच्चों मैट्रिक्स में देखो, एक कैसे हम रिप्रेजेंट किया सीख के ना, कि मैट्रिक्स का कौन सा मैट्रिक्स के अंदर कोई निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप इससे पता कर सकते हो कि भाई इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है। जैसे हम सिनेमा हॉल में बैठते हैं ना, तो उस टिकट पे लिखा होता है ए, जैसे कॉलम बाई G6 मतलब G कॉलम में जाना है, G रो में, और 6 कॉलम पे बैठना है ना। हमेशा 2 नंबर से होता है, या 1 2 यानी फर्स्ट में 2 नंबर सीट है, तो हमेशा देखते हो कि 2 नंबर यानी रो और कॉलम से पोजीशन से डिसाइड करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सिमिलर तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर कैसे हम पोजीशन को डिसाइड करेंगे। मैट्रिक्स के अंदर कोई मैट्रिक्स है, और मान के चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2 ले लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, और थोड़ा सा हो जाता है 3 8 0 2 7 8 3। सपोज ये हमने मैट्रिक्स। अब हम पूछे कि बच्चों बताओ A23 क्या होता है, A23 क्या हुआ बताओ, A23 क्या होता है। तो कैसे हम निकालेंगे कि भाई A23 क्या होता है। तो देखो A2 मतलब सेकेंड रो और 3 मतलब थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में क्या होने वाला है, A0 होने वाला। देखो A दूसरा, ये देखो A0 आ गया। अब कोई पूछ लेगा कि सर इसका A34 बताओ, A11 बताओ, ये सब बताना। हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, जल्दी बताओ। A34
A3 4 मीन्स क्या, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो थर्ड रो ए और फोर्थ कॉलम ए, ये देखो ये जीरो A11 में फर्स्ट कॉलम, तो ए चला जाएगा 2। यानी मैट्रिक्स में हम पोजीशन के हेल्प से कैसे डिसाइड कर रहे थे, ऐसे डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए हमने आपको ये बेसिक जनरलाइज एक्सप्रेशन बताया। इसके हेल्प से हम इस मैट्रिक्स को हम रीड कर कैसे कर पाएंगे, या इसी में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को आपको निकालने के लिए दिया जाए तो कैसे आप चूज कर पाओगे इस तरीके से। यानी यहाँ पे देखो A11 की वैल्यू 2 है, A12 और भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। A13 मतलब क्या बच्चों, 1 2 3, यानी ये आ गया, ये देखो 4। और भी निकालना चाहो A16 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उधर है ही नहीं। अब मान लो चलो 16 दे दिया तो 0 है ना, है ही नहीं वो तो। अब क्या करते हैं, सपोज A33, तो बच्चों A33 यानी क्या, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3, A3 आ गया, डन। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, रीड करते हैं और मैट्रिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिक्स के अंदर हम कोई भी पोजीशन के हेल्प से कैसे डाटा को निकाल सकते हैं, डन। चलो नोट कर लो बच्चों, जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करूंगा। हो गया, चलो अब क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे देखो, मैं अलग से कुछ नहीं ले रहा हूं, ये देख लो, ये मैंने ये कर लिया, ये दिख रहा है, ये देखो। अब मैं इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना, जैसे ये देखो, ये मैट्रिक्स हो गया। आपको कभी ऐसे फॉर्म में मैट्रिक्स मिले तो घबराना नहीं कि सर क्या आ गया, कहाँ से कैसा लॉन्च हो गया, कुछ नहीं लॉन्च नहीं हुआ है ना, हमें बस दिमाग लगाना, थोड़ा सा ध्यान रखोगे बन जाएगा। कैसे, देखो A11 का मतलब ये हो गया, A12 ये हो गया, A13 ये, A14 ये देखो, यानी इस तरीके से मैट्रिक्स का ही पोजीशन है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। ओके डन। तो आपको रो और कॉलम क्लियर हो गया। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेपरेट बना लो, आप इसको सेपरेट कर लो, एक जगह और लिख लो। चलो बच्चों, है ना, अब हम थोड़ा सा बुक पे मूव करते हैं, जो एनसीईआरटी बुक है हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे और उसके कुछ टाइप्स जो गिवन है मैट्रिक्स को, वो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, डन। फिर हम वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ ठीक है, अच्छा तो जल्दी समझ जाओगे आप। अरे देखो, चैप्टर कोई बिग नहीं है ना, बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तरीके नया लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, तो आप जानते ही हो, और इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। डन। अब देखो बच्चों क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे मैथमेटिक्स, ये सब आपने देख रखा है, देख रखा है। चलो हम थोड़ा स्टार्टिंग से ले चलते हैं। मैट्रिक्स में आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन से जो कि हम लोग जान गए हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे फॉर्म होते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पे बुक में भी गिवन है कि हाँ इस तरीके से फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, है ना, यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे भी ये देख रहे हो, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये मैं एडिटेटिव फॉर्म में कर लिया हूँ ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ देखो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, ये तीन रो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, और एक कॉलम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या किया गया है, डन। आप क्या करते हैं,
डेफिनेशन तो ऑलरेडी जानते हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने अभी अभी देखा है, ये जो दिख रहा है आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का है क्या है बच्चों, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A1 A2 1 3 A4 ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कशन में देख रखा है। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा टाइप्स में दिखाने वाला हूँ आपको, इसलिए मैं देखो कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों क्या काम करते हैं हम लोग, जो टाइप्स है मैट्रिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल, क्योंकि पहले हम एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन रहा है ना, इसलिए तो पहले हम लोग जो अभी पढ़े हैं उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो बुक में गिवन है, और देन आफ्टर हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जांपल्स, और देन आफ्टर उसके टाइप्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।